उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री श्याम सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय हरेंद्र सिंह मार्को जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री बलबीर सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय सचिव श्री महत लाल बड़कड़े जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री भाई तेज प्रताप सिंह उइके जी, प्रदेश महासचिव आदरणीय ग्रामीण भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग बहुत भारी मन से आए हैं। हम सब के अंदर पीड़ा है, क्षोभ है, नाराजगी है। और पीड़ा, क्षोभ, नाराजगी का जो कारण है, कहीं मैंने ज्ञापन पढ़ा, एक 28 साल का नौजवान जिसका नाम उमेन सिंह, उसको उसके दुश्मनों ने पता नहीं क्या कारण है जेसीबी की ठोकर मारकर हत्या कर दी। और अत्याचार की जो सीमाएं तब समाप्त हो गई जब ये पुलिस, यहां के टीआई साहब, यहां की हत्याकांड के जो जांच अधिकारी हैं, इस हत्याकांड को हत्याकांड नहीं बता रहे, कह रहे दुर्घटना है, दुर्घटना है। कि किसको बचाना चाहते हैं? अरे तुमको बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है, तुमको ये वर्दी दिया है, ये ताकत दिया है, इनको खाने के लिए नहीं दिया है ये ताकत, इनको लूटने के लिए ताकत नहीं है, इनका शोषण और अत्याचार करने के लिए अधिकार तुमको नहीं दिए गए हैं। तुमको अधिकार दिए गए हैं इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए, इनका मान सम्मान बचाने के लिए। मैं पुलिस अधिकारी साथियों से कहना चाहता हूं कि जरा कभी उमेन सिंह की जगह अपने बेटे का चेहरा देखना। उमेन सिंह जिसकी हत्या हुई है, जरा उस जगह अपने बेटे को रखकर देखना, तब देखना तुम्हारे दिल में पीड़ा पैदा होती है कि नहीं पैदा होती है, तब देखना तुम्हारे दिल में करुणा पैदा होती है कि नहीं होती है, तब तुम्हारी भुजाएं फड़कती है कि नहीं फड़कती है, तब तुम्हारी आत्मा जागती है कि नहीं जागती है। मेरा विश्वास है कि अगर मनुष्य हो गए, अब मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हो गए, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता होगी तो तुमको वो हत्या ही दिखाई देगी, दुर्घटना नहीं दिखाई देगी। आखिर किस बात का खौफ है? किससे डर रहे हो भाई? किसकी गुलामी कर रहे हो? कौन सा इनाम मिल जाएगा तुमको? कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा? कौन सा प्रमोशन मिल जाएगा? जरा बताओ तो। अपराधी को अपराधी कहने को तैयार नहीं हो, अपराधी को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं हो। ये भोले भाले लोग तुम्हारे पास थाने में जाते हैं न्याय की आशा में, और तुम इनको दुत्कारते हो। हम ये धरना कोई खुशी से नहीं कर रहे, कोई प्रदर्शन खुशी से नहीं कर रहे। आप जैसे ही पुलिस वाले मेरे परिवार के लोग भी हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी बेल्ट की नौकरी किया है, उन्होंने भी पुलिस और फौज में काम किया है। मैं बड़े सम्मान की नजर से देखता हूं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ आपके साथ इस तरीके से मुझे संवाद करना पड़ रहा है। ऐसा अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करती हो तो करती हो, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
ये गरीबों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, गांव की पार्टी है। इसलिए गांव की गरीब की पुकार सुनना, उनकी आवाज उठाना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है और हम इसको करते रहेंगे। हमारे तेज प्रताप भाई ने ठीक कहा है कि अभी हम आपके पास आए हैं, हम आपकी शिकायत आपसे ही कह रहे हैं, आपसे ही गुहार लगा रहे हैं कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपनी गलती सुधार लो। जो दोषी व्यक्ति है, जो हत्यारा है, उसको गिरफ्तार करो, उसके विरुद्ध मुकदमा कायम करो, उसको जेल भेजो। लेकिन अगर नहीं सुधरोगे तो मैं सभा के माध्यम से शहडोल पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं। पूरे मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इकट्ठी होगी और शहडोल की ईंट से ईंट बजा देगी, ईंट से ईंट बजा देगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों ने एक रास्ता पकड़ लिया है कि जब गरीब कोई अन्याय की बात करे, अत्याचार की बात करे, गरीब कोई शोषण की बात करे, कोई आवाज उठाए तो तुरंत कह दो नक्सली है, नक्सली है, फर्जी मुकदमे में अंदर भेज दो, झूठे मुकदमे लाद दो और इतने में भी काबू ना आए तो गोली मार दो। नक्सली कोई भगवान बना के नहीं पैदा करता है, नक्सली किसी की मां की कोख से नहीं पैदा होता है। नक्सली व्यवस्था पैदा करती है, पुलिस पैदा करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा करती है, अन्याय और शोषण पैदा करता है, अत्याचार पैदा करता है। जब आवाज नहीं सुनी जाती लोकतंत्र में, जब न्याय नहीं मिलता है, तब नौजवान विचलित होकर बंदूक उठा लेता है, तब वो हिडमा बनता है और फिर कहते हो कि नक्सली है। एक तरफ तो देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हम नक्सली आंदोलन समाप्त कर देंगे, नक्सली आंदोलन समाप्त करेंगे। अरे बंदूक के जोर से तुम कुछ लोगों को चुप करा सकते हो, पुलिस के भय से कुछ लोगों को तुम सरेंडर करा सकते हो, लेकिन अगर नक्सली आंदोलन समाप्त करना है तो बंदूक के जोर से समाप्त नहीं होगा, पुलिस के जोर से समाप्त नहीं होगा। नक्सली आंदोलन समाप्त होगा विचारधारा के आधार पर, नक्सली आंदोलन समाप्त होगा न्याय के आधार पर, नक्सली आंदोलन समाप्त होगा समानता के आधार पर, नक्सली आंदोलन समाप्त होगा जब शोषण और अत्याचार समाप्त हो जाएगा। कि गरीब आदिवासियों की जमीनें इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटी गई, कभी बांध के नाम पर, कभी अभयारण्य के नाम पर, कभी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नाम पर। जब इन गरीबों को उजाड़ते हो और इन गरीबों की जिंदगी का कोई सहारा नहीं होता तो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान परेशान है तो हमारी आदिवासी भाई बहन है। सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के ऊपर हो रहा है तो हमारे इन आदिवासी भाई बहन के ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ अनाज जो लोगों को दे रहे, कोई इनाम दे रहे हो क्या? इनको भीख लेते हुए क्या अच्छा लगता है? दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा है कि भीख मत लो, भीख मत मांगो। जो सच्चा गोंड है, जो असली गोंड है, जो गोंडवाना का भगत है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विचारों को मानता है, सिद्धांतों को मानता है, वो भीख मांगने में, भीख लेने में यकीन नहीं करता है। और तुम 80 करोड़ लोगों को भीख देकर एहसान जता रहे हो। अरे इनको भीख नहीं चाहिए, इनको मदद चाहिए, सहारा चाहिए, इनको पढ़ाई लिखाई दो, इनको रोजगार दो, इनको हुनर दो। इनके बाहों में दम है, इनकी टांगों में ताकत है, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से अपनी आजीविका अर्जित कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, अपने घर गृहस्थी का संभाल सके। और कोई अगर अतिथि इनके दरवाजे पर आ जाए तो उसको भी 2 रोटी दे सकते हैं, सम्मान पूर्वक दे सकते हैं। इनको ये चाहिए। अभी
संजय पाठक की बात आई, हमारे बलबीर तोमर जी ने कहा कि सरकार तो लूट ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक भी लूट रहे हैं। संजय पाठक इस जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं, अनूपपुर जिले के 1000 एकड़ से अधिक जमीन आदिवासियों की लूट लिया उन्होंने। 20 सालों से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के विधायक है, मंत्री रहे हैं। किसी ने कोई कार्रवाई किया क्या? क्या गरीबों की जमीन वापस लौटाई क्या? और एक संजय पाठक नहीं है, संजय पाठक जैसे धूर्त तो मक्कार लोगों की एक बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी में। आप किसी भी जिले में चले जाइए, गरीबों को जमीन देने का नाटक तो करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जमीन देती नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी बार घोषणा किया कि हर व्यक्ति को घर बनाने के लिए हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे। यहां बताओ किसी को मिली हो तो? किसी को नहीं दिया। हमारे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान उद्घोषणा ज्यादा करते थे, इसलिए कई बार उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि घोषणा बहादुर नेता है। घोषणा ज्यादा करते थे, जमीन पे काम नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को पक्के मकान देंगे 2022 तक। आप गांव-गांव में घूमिए, कितने लोगों के मकान पूरे हो गए? क्या सबको पक्के मकान मिल गए? नहीं मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 13 साल हो गए। अगर उस मान से देखा जाए तो 26 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन किसी को मिली क्या? नहीं मिली। गांव-गांव बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। आज मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है, मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल में इंतहा हो गई। अभी आप लोग महुआ तोड़ रहे हो, महुए का जो भाव है वो भाव आपको मिलेगा नहीं। सरकार ने वन धन केंद्र बना रखे, लेकिन केवल भाषण देने के लिए बना रखे। वन धन केंद्रों पर आपके वनोपज की खरीद नहीं होती है, आपको सरकारी मूल्य नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद आप तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जाओगे, जब तेंदू पत्ता पूरी भरी दोपहरी में तोड़ोगे सब परिवार, और अपने सर पर रखकर जब लेकर आओगे फड़वे, तो फड़ मुंशी हर तेंदू पत्ता के जो गट्ठर है, जो तोड़ने वाला संग्राहक है, उसके हिस्से से खोची निकालेगा। दो गड्डी, 3 गड्डी, 4 गड्डी, पता नहीं कितनी निकालते हैं। और ये जो खोची है, ये तुम्हारे बाप की है क्या? तुम्हारे बाप तोड़ के लाए हैं खोची? और फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री आएंगे, वन मंत्री आएंगे, सहकारिता मंत्री आएंगे, पंडाल लगेगा, भाषण देंगे कि तेंदू पत्ता के मजदूरों के लिए हमने ये योजना लागू कर दिया, ये योजना लागू कर। ये खोची का हिसाब कौन देगा भाई? इनको साड़ियां बांटेंगे, चप्पल बांटेंगे, कहेंगे बहनों को हमने साड़ियां दे दी, चप्पल दे दी। इनको साड़ी खरीदने की तमीज नहीं है क्या? ये अपने लिए चप्पल नहीं खरीद सकती क्या? आप लोग अपने लिए छाता नहीं खरीद सकते हो? खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी सरकार क्यों बांटेगी? क्योंकि जो आपका लाभांश है, वो लाभांश आपके हाथ में पैसा न देकर सरकार खरीदेगी, फिर आप में बांटेगी, जिससे कि वन मंत्री को कमीशन मिले, जिससे कि मुख्यमंत्री को कमीशन मिले, जिससे कि विधायक को कमीशन मिले, जिससे वन विभाग के अधिकारियों को कमीशन मिले। आपकी जो मेहनत की कमाई है, उस मेहनत की कमाई में इस कमीशन खोरी के माध्यम से डाका डालने का काम। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो पुलिस के अधिकारी है, ये पुलिस के अधिकारी जिस हत्याकांड के लिए हम लोग आज 31 दिवस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम फिर से इकट्ठा होने वाले हैं और दूनी ताकत, तिगुनी ताकत के साथ इकट्ठा होने वाले हैं। और इस बार ऐसी परिस्थिति है, ऐसी सरकार मैंने देखी नहीं साहब। एक लंबा जीवन हो गया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे। मैंने बहुत सारी सरकारें देखी, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी, मैं शिवराज सरकार के वो बहुत नजदीक से देखा है, मैंने अनेक मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए देखा। लेकिन मोहन यादव की जो पुलिस है, मोहन यादव की जो पुलिस है, बाप रे बाप। आप
आपके यहाँ तो कम हुआ है, आपके यहाँ तो कम हुआ है कि हत्या करने वाला दूसरा है, लेकिन बालाघाट के हमारे महतलाल बरगड़े जी है, वहां पर पुलिस सीधे सीधे डाका डाल रही है, लोगों के रास्ते में पैसा लेके जा रहे हैं, गाड़ी रोककर पैसा छुड़ा रही है, और थोड़ा 100, 200, 1000, 500 नहीं, 10-10 करोड़ की लूट डाल रही है, 10-10 करोड़ की लूट। वर्दी में लूट हो रही। पहली बार मैंने सुना कि पुलिस डाका डाल रही। भाई अभी तक मैं सुनता रहा हूं कि बलवीर तोमर के चंबल में जाकर, भिंड में जाकर पुलिस अधिकारी बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला करते थे, और अब सुन रहा हूं कि हमारे पुलिस अधिकारी बहादुरी के साथ डाकू बनकर लोगों को लूट रहे हैं। अंतर आ गया है, मोहन यादव की सरकार में अंतर आ गया है। कुछ दिनों पहले आपने सुना था ना कि जब सिटी के कलेक्टर को मोहन यादव ने ट्रांसफर किया तो साहब ने गुना के एसपी को भी हटाया था। अपराध क्या था एसपी का? अपराध गुना के एसपी का यही था कि जो लूट का पैसा है, हवाला कांड का जो पैसा है, जिसको बरामद किया पुलिस ने, बरामद कितना किया? 1 करोड़ से ज्यादा। दिखाया कितना? 20 लाख रुपए। भाई कहां गया 80 लाख रुपया? आज अपराधी जो हैं वो पुलिस से गुरु मंत्र ले रहे हैं कि भैया दादा तुम तो हमको बताओ कैसे करना है, कैसे करना है, हमारी तो संकट नहीं पड़ रहा, तुम तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकले हुए हो। आज पुलिस अपराध को समाप्त नहीं कर रही है, आज पुलिस जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है, हत्यारों को संरक्षण दे रही है, डाकुओं को संरक्षण दे रही है। आज जिस नशाखोरी की बात की हमारे बलवीर तोमर जी ने, ये नशाखोरी किसके संरक्षण में हो रहा है? ये नशाखोरी जो फैल रही है, गांव गांव में जो कुचिया खुले हुए हैं, गांव गांव में जो किराने की दुकान पर कोरेक्स बिक रहा है, ये सब पुलिस के थानेदारों के संरक्षण में बिकता है। इनको थाना इसी आधार पे मिलता है कि बताओ ये थाना दे रहे हैं, इनकी दुकान खुलवा लोगे कि नहीं खुलवा लोगे, इतना कोरेक्स निकलवा लोगे कि नहीं निकलवा लोगे। और जितना ये बिक्री करवाते हैं, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, वही थानेदार बन के आता है, वही थानेदार बन के आता है। थाना नीलाम हो रहे हैं भाई। सरेआम बुढ़ार के पास जो कोयला खोदा जा रहा है, ये कोयला कौन खोदता है? आप खोदने जाते हो, हम खोदने जाते हैं, ये माताएं बहनें खोद के जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, उसकी जो बहू है वो नगर पंचायत की अध्यक्ष है, उसका बेटा जो है सबसे बड़ा अपराधी है, और वो जाकर वहां पर कोयले की चोरी करता है। उसको जो संरक्षण देता है ये पुलिस प्रशासन देता है, कलेक्टर देता है, मुफ्त में नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक सबका हिस्सा बटा हुआ है, सबका हिस्सा बधा हुआ है, सबका हिस्सा बधा हुआ है। और यहां के विधायक की बात ही क्या कहनी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यहां के जो विधायक महोदय हैं, जय सिंह मरावी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, क्योंकि जय सिंह मरावी की आदत है कि बघेली में कहावत है कि ढूना गमने जई ही, ढूना गमने न जई ही, तो भी ऐसी से कुछ करना ही नहीं है। और कुछ ना करते हुए मुझे ताजुब होता है, आपकी बुद्धि पर तरस आता है। कुछ जय सिंह ने कुछ नहीं किया जीवन में, मंत्री भी बनाया तो फेल मंत्री, फेल मंत्री, फेल, इसीलिए उसको साल भर में हटा दिया गया। जीवन में कुछ नहीं किया जय सिंह ने सिवाय मीठा बोलने के। और वो जय सिंह यहां का विधायक है, उसको ये पुलिस वाले भजेंगे क्या? कुछ कह सकता है पुलिस वालों से? हम कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इतना तेज बोल रहे हैं, इनकी आत्मा को धिक्कार रहे हैं, इनको धिक्कार रहे हैं, इनकी लानत मलामत कर रहे हैं। जय सिंह कुछ नहीं कर सकते, जय सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे मैं कहता हूं थोड़ा सा भाई कड़वा बोलो, जरूरत नहीं है मीठा बोलने की, लेकिन कुछ करके बताओ, क्षेत्र के विकास में योगदान दो, माताओं बहनों के सम्मान के लिए कुछ करो, हमारे नौजवानों के लिए कुछ करो, कुछ रोजगार के कार्यक्रम करो, कुछ गांव के विकास के लिए करो, कहीं पुल पुलिया बनवाओ, कुछ तो कर दादा, कुछ तो कर। लेकिन नहीं करेगा जय सिंह, नहीं करेगा।
अब पूरी जिंदगी नहीं किया तो अब नहीं करेगा, तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? केवल एक ही उपाय है कि इस बार जय सिंह से हाथ जोड़ो और रवाना कर दो कि भैया जाओ। और हमने किसको चुन लिया? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। और जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक होगा, जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार होगी, इस पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कलेक्टर की हिम्मत नहीं पड़ेगी यहाँ के किसी नौजवान के साथ अत्याचार करे, यहाँ किसी माताओं बहनों का असम्मान करे, यहाँ के बुजुर्गों के प्रति किसी तरीके का गलत व्यवहार करे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गरीबों की, माताओं की, नौजवानों की, सबकी पार्टी है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए जमीन की बात करते हैं। इसलिए आइए एक बार मेरे साथ नारा बुलंद करके अपना समर्थन और सहयोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जाहिर करिए। हम मिलकर इस क्षेत्र में सच्चे अर्थों में गोंडवाना राज्य स्थापित करेंगे, सच्चे अर्थों में इस क्षेत्र का विकास करेंगे, कल्याण करेंगे। बोलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।